गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश हो बेटा। आपके विराट और विशाल हृदय की वजह से गुरुजी, मैं अपने डीएनए का बाबा माँ की कृपा से, आप ही के आशीर्वाद से दूसरा वनडे हम लोग। कर जी गुरुदेव। खुश रहो। गुरुदेव, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, समय प्रसन्न बहुत कम है। ये गुरुदेव आपके लिए हम लोग अलसी, खजूर, नट्स, मेवा, इन सब का घर पे बनाया हुआ है, बहुत क्योंकि धन्यवाद बाहर तो भरोसा नहीं है कि क्या देते हैं। बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत घर बहुत का धन्यवाद गाय का आपको। शुद्ध घी जो घर पे निकला वो है। बिल्कुल गुरुदेव, बेटा। इसकी सामग्री मेरे पिताजी लाए अच्छा। और बनाया मेरी माँ ने है। खुश रहिए बेटा, मेरी खूब माँ खुश के रहिए, गुरुदेव ये ना खूब खुश हाथ रहिए, हैं, प्रसन्न रहिए। ये सोराइसिस है पूरे में, सब खत्म हो जाएगा। बहुत चिंता कष्ट है। मैं आज ये बोल के आया हूँ माँ को कि जो आप ग्लव्स पहनी हो, ये आज 10 से 15 मिनट में यहीं उतार के जाओगे, डस्टबिन में छोड़ के जाओगे। इस सोराइसिस के साथ साथ जी और भी तमाम कुछ जी है ना। हाँ, गुरुदेव, जैसे ना आप चलिए अभी अलग अलग बात करते हैं ना, सबसे अलग अलग आप गुरुदेव जैसे माँ को अपने पास रखते हैं, ऐसे ही माँ अपने बच्चों का कष्ट नहीं देख सकती। बिल्कुल। गुरुदेव, मेरी माँ के जब आंसू निकलते हैं ना कष्ट में, गुरुदेव मैं बहुत असहाय महसूस करता हूँ। इस कष्ट को प्लीज ये निकाल। कमजोरी है, ये बड़ी कमजोरी है जब असहाय महसूस करते हो। और मेरे पास दरबार के अलावा कोई विकल्प नहीं है गुरुदेव, सिर्फ वही तो आप ही है, हैं एकमात्र सहारा, वही कह मेरे रहे हैं। एकमात्र विकल्प भी आप ही हैं। तो कमजोरी नहीं, ये संसार के असाध्य रोगों में आता है। इसको बोला जाता है चिता के साथ जाता है। ठीक, इस रोग को क्या बोला जाता है? चिता के साथ चिता के साथ जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, दरबार के लिए ऐसा नहीं है जी कि चिता के साथ जाए। ये संकल्प के साथ जाता है, प्रार्थना संकल्प के साथ नष्ट होता है? बस गुरुदेव इसको हाँ। और इस चीज़ की भी मुझे जानकारी है कि कुछ रोग की वजह से जीवन चल रहा होता है, अगर वो कट जाएं तो जीवन समाप्त होता है। आप ही के ज्ञान के प्रकाश से मैं ये समझ पाया हूँ गुरुदेव। बिल्कुल। गुरुदेव, मेरे पिता हैं ये बेटा सब। अपनी अपनी बात करो बेटा, सबसे बात करेंगे हम। जी। अपनी बात करो। ठीक। अब ऐसे आप सबकी बात करोगे फिर सब अलग अलग करेंगे, ऐसे नहीं ठीक है। तो सबकी तुम कर लो, एक एक बात करो बेटा। गुरुदेव ये गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि और दरबार के खुश चरणों में रहिए। कोटि कोटि दोनों लोग हथेली पकड़िए, पहले नेत्र बंद करिए सब लोग, और विवाह का समय दोनों लोग याद करिए। प्रहार तोड़ दिया जाए सारे गठबंधन। पुनः प्रहार, पुनः प्रहार। एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम, अटूट विश्वास की स्मृति पर 3 बार बोले ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय बोले, बंधन खींचे 3 बार। ओम नमः शिवाय। आँख खोल के एक दूसरे को देखे, भाव कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे भाव, ठीक, खुश रहिए। अब लाइए इनको, गुरुदेव के चरणों में। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बताओ बेटा। गुरुदेव, मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट ये स्किन का ही है, और तो कष्ट नहीं महसूस होते। आपको फल फूल दिख रहे हैं, जी दरबार जड़ देखता है। इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ है आपकी ओवरी में, ठीक है? आपकी जो ओवरी है वो बहुत इन्फेक्शन है, भयानक इन्फेक्शन है उसमें, ठीक है? उस इन्फेक्शन के कारण आपको ब्रेस्ट में भी इन्फेक्शन है। हाँ, फंगल इन्फेक्शन होता है। अब बोल रहे हैं ना, तो आपको ओवरी का सबसे खतरनाक इन्फेक्शन है। उस इन्फेक्शन के कारण ये आपके सब इन्फेक्शंस दिख रहे हैं त्वचा में, हाँ, ब्रेस्ट में इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले क्या संकल्प करना है? ओवरी का। आपका संकल्प भी गलत है। पता ही नहीं था गुरुदेव हमें। बताया तो हमने, ओवरी में आपके इन्फेक्शन है, उसका संकल्प करना है कि ओवरी का जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, बाबा उसकी स्मृतियाँ नष्ट की जाए। जब जड़ नष्ट होगी तब फूल पत्ते दिखना बंद होते हैं। तो संकल्प आपका गलत होता है। आप त्वचा रोग का संकल्प करती हैं, ठीक है, कि बाबा ये पौधा, ये पेड़ जो है फल फूल देना बंद कर दे, तो फल फूल सारे तोड़ दिए, अगले साल फिर फल फूल खड़े। तो बाबा ये फल फूल देना बंद कर दे, उसके लिए इसकी जड़ पहले काट दी जाए। तो जब जड़ कट के उखड़ गया पेड़ तो फल फूल नहीं होते। बात समझ रहे हैं? तो समस्या कहाँ है? हाँ, तो आँख बंद करिए और प्रार्थना कर लीजिए ओवरी के लिए, अपनी करिए।
और प्रार्थना कर लीजिए कि हड्डियों में जो संक्रमण हो गया है, हड्डियों में इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी स्मृति नष्ट करने की कृपा करें। बॉडी कैंसरस हो रही है, उसकी स्मृतियां नष्ट करने की कृपा करें। ओम। डीएनए शूद्र पवित्र कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए नाभि सबको। बैलेंस। बाबा माँ को प्रणाम करके 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल लीजिए, इनका संकल्प पूर्ण किया जाए। शिवाय ओम नमः शिवाय। अब क्या था, दरबार आने के पहले स्थिति क्या थी कि किसी का मस्तिष्क नहीं काम करता था, जी किसी का भी, पूरे परिवार की स्थिति यही थी। एक श्रापित देवी की पूजा आपके यहाँ होती थी दरबार आने के पहले, एक देवी की पूजा। उस देवी की पूजा का कारण क्या था, सबके गले कटे हुए थे, मतलब सांकेतिक सूक्ष्म गला कटा होने का मतलब इसका बाकी शरीर से रिलेशन नहीं है, मतलब बुद्धि गायब। हाँ, आपस में ऐसे होते थे। तो आपने कई लोग रखे हैं डीएनए में? जी 6 लोग रखे हैं। 6 लोग हैं। 6 लोग छठा कौन है? एक बहू है, जरा आप साड़ी अच्छा, भी लाइए गुरुजी, अब आप सुनिए देखेंगे थोड़ा सुनिए, अच्छा। आपके डीएनए में एक सज्जन ऐसे हैं जो दरबार को नहीं मानते, और उनकी गंदगी दरबार को सबको तबाह करती है। उसको डीएनए से बाहर कर दो, या तो दरबार से संकल्प प्रार्थना करें या उसको संकल्प से बाहर कर दो, परम पूजी उसको झीलने दो, अपने आप समझ में आ जाएगा उसकी सारी गणित। आप बताइए कौन है, ऐसे कोई भी नहीं बताया। आपको नहीं पता? आपको नहीं पता कि कौन है जो दरबार को नहीं मानता? नहीं पता? गुरुजी आप बता देंगे तो हम और नहीं नहीं, ये तो आप ही जानते हैं ना, हम क्या बता दें, हम क्यों मुंह खराब करें अपना। आप करिए, मैं आपसे आपको ना पता हो तो हम बताएं। मैं आपको मौन में बताती हूँ। अब मन में क्यों बता रहे हैं बेटा, हमें तो सारा ही पता, हमें क्या बता रही हैं आप, हमें क्या बता रही, ठीक है ना? हाँ, उस गंदगी, उनकी गंदगी के कारण, उनकी गलत पूजा पाठ के कारण आप सब भोग रहे हो, ठीक है ना? वही इतनी बात सुन रही हो, हमारी बात सुन पा रही हो जो नहीं मानते, और ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा धोखा खाएंगी किसी दिन, समझ गए ना? इतनी बात। दरबार दिखाता है डीएनए गड़बड़ करती, श्रापित लोगों को जोड़ती हैं, गलत पूजा पाठ, तो आपकी ऊर्जा को पी जाती है। इससे बचना है, दरबार हमेशा कहता है गलत पूजा पाठ से बचना है? परिवार के ऐसे सदस्य को बिल्कुल मत जोड़े, जो बिल्कुल नहीं मानता, उल्टा सीधा करता है, उसको अलग कर दीजिए। तुम उल्टा सीधा करते रहो, खूब मजे करो और भोगो आराम से। हाँ, ये है। तो अभी सब बढ़िया है, आपको अभी कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है कहीं किसी प्रकार के? हाँ, एकदम से सब एकदम हल्के। एक बार आंखें बंद कर लो तो हम उसको कर दे। बेटा छोड़ो, ठीक। ओम हेमगिरी पूरे शरीर पे लगा दीजिए, सिर से लेके पैर के तलुओं तक, हाथ की हथेलियों तक, और एक बार लगाइए, एक बार और मल दीजिए, ठंडक प्रदान की जाए। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब अपने आप को बढ़िया महसूस करो, अब अपने आप को खूब महसूस करो कि अब कहीं जलन हो रही है या ठंडक लग रही शरीर में, ठंडक लग रहा पूरा शरीर। कैसा लग रहा? ऐसा लगता है जैसे मुझे पुनर्जन्म मिला हो। बिल्कुल, आप एकदम अच्छे होगे, ठीक है? खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ जी। गुरुदेव, आप कभी मेरे को बाबा के रूप में नजर आते हैं, कभी महादेव के रूप में नजर आते हैं। आप मेरे महादेव हैं, और मेरे को जो समस्या है महादेव आप ही सही कर सकते हैं। मेरे को जो थी, मेरी प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी, मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, मैं और मेरी पत्नी रुद्राभिषेक करके ध्यान और ब्रह्म क्रिया करते थे। बहुत सुंदर। 2 घंटे में जमीन में बैठता था, उससे मेरे टेस्टिज में प्रॉब्लम हो गई और बहुत दर्द है, अभी भी दर्द है। मैं वैसा पहने हुए हूँ, आप देख सकते हैं। तो गुरुदेव मेरी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम बता रहे हैं ना आपको, जो चीज़ें जा रही नष्ट हो रही हैं, ठीक है? अब जैसे बैठिए जमीन में, बैठिए,
पलथी लगाइए। अब देखिए कहाँ कष्ट आ रहे हैं आपको, कहीं कहीं भी, नहीं आ रहे, कहीं भी आ रहे हैं? अभी नहीं आ रहे। हाँ, खड़े होइए, हम बताएं। तो चीज़ें संकल्प के बाद जाती हैं, जब सामने आते हैं तो जाती हैं। और जो प्रार्थना संकल्प है आपका, ठीक है, प्रार्थना संकल्प में कोई कमी नहीं है, ठीक है। और अब तो स्थूल कष्ट भी जाने लग गए हैं, इसीलिए चला गया, बताया दरबार ने एक नई शक्ति खोली जी, महाशिवरात्रि से, जी जी तब तो स्थूल भी जाने लग गए। जी जी जी। हाँ, जी, अब सब बढ़िया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। महादेव, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, अगर आप सही हाँ, समझे। बताओ। एक मेरे को डायबिटीज भी है, एक मेरा गॉल ब्लैडर निकला है, तो आप अगर मेरा ये प्रोस्टेट ग्लैंड, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर अगर आप नया लगा दें गुरुदेव, क्योंकि आप ही कर सकते हैं इतनी बड़ी 3 ऐसा सर्जरी है, एक देखिए सेकंड हम में। बता रहे हैं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉल ब्लैडर जहाँ आपकी सर्जरी हुई है, आप चेक करो, आपको यही नहीं लगेगा कि गॉल ब्लैडर निकला हुआ है। करिए, चेक करिए, चेक करिए, कहीं लग रहा है आपका गॉल ब्लैडर निकला हुआ, जहाँ खाली खाली लगता था, लग रहा खाली है वहाँ कहीं? नहीं गुरुदेव। तो सूक्ष्म में लगा ही हुआ है। दरबार लगा ही देता है, अपने सब कुछ अपना काम करता है दरबार, ना आपको कहने की आवश्यकता पड़ती है ना हमें पड़ती है। जहाँ कुछ छूट जाता है आपसे संकल्प में, आपके चित्त में जैसे कोई कष्ट रोग नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि आप महसूस नहीं कर रहे हैं, वो दरबार निकाल के उसको नष्ट करता है। लेकिन आपके चित्त में जो रोग कष्ट पड़े हैं, आपकी स्मृति में कि मुझे ये कष्ट होता है, ये होता है, तो एक बार स्मृति बन गई, दरबार वो भी सब निकाल के नष्ट कर देता है। आप संकल्प करो चाहे ना करो, है ना? ठीक है तो सब बढ़िया है, सब अच्छा है। गुरुदेव, एक लेपन बस कर लेना। हाँ, मैं आपसे कई बार मिला हूँ, बस एक ही रह गया गुरुदेव, मैं दरबार की अपने फोटो लाया हूँ अपने पूजा स्थल की, उसमें बाकी तो सब यहीं का सब है। और एक शालिग्राम जी हैं, एक लड्डू गोपाल हैं, क्या ये सही है गुरुदेव जी? या अभी वो बताएंगे इसके बारे में, अभी वो बताएंगे, यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। गुरुजी आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी अभी मेरे पिछले महीने 1-2 बार शादी का हुआ था, जिसमें जो सक्सेसफुल नहीं रही, जो भी जैसे भी आजकल के माहौल हैं उसके देखते हुए। और साथ ही साथ जैसे मैं अभी जहाँ जॉब कर रहा था वहाँ पे भी थोड़ा इंटरनली जो पॉलिटिक्स वगैरह हो जाती है, उसका मैं एक तरीके से शिकार हो गया था। अच्छा, और उसके बाद फिर मैंने अभी दूसरी जगह देखा, वो दरबार के और माँ बाबा की कृपा से मेरे को एक अच्छी जगह जॉब मिल गई है, जो कि पहले से बहुत अच्छा है, बेहतर है। तो बस गुरुजी ये शादी विवाह का, और जो आजकल एक चीज़ और भी है कि फैमिली में सब लोग घर पे रहते हैं, हाँ। और मैं अकेला ही बाहर जॉब करता हूँ। हाँ। तो कई बार कहीं ना कहीं जो फैमिली का सुख होता है वो मैं मिस कर जाता हूँ। बस संकल्प से और इन चीज़ों से मैं हमेशा उनकी रूह से जुड़ा रहता हूँ, तो वो मेरे को अपनापन और एहसास दिलाते रहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। तो गुरुजी बस मेरा यही था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आने वाले कल में, अगर अभी तक तो कल तक बहुत अच्छा लग रहा है, कल जो हमने किया ठंडे हवन सब कुछ, हाँ। बट फिर भी अगर भविष्य में कोई ऐसी चीज़ आ रही है या कुछ भी है तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। हाँ, नहीं ठीक है बेटा, आपका संकल्प प्रार्थना बहुत अच्छा है, आपके भाव बहुत अच्छे हैं। हाँ, जी। संकल्प प्रार्थना भी आपका ठीक है, दरबार से जुड़ाव भी अच्छा है, परिवार से भी जुड़ाव है, जी और ऐसे ही बना रहे आपका जुड़ाव अच्छा अच्छा। जी जी सबसे बड़ा जो सुख है ना, वो संबंधों का ही सुख है। जैसे आपने कहा कि परिवार से मैं अलग रहता हूँ तो थोड़ा अभाव खलता है। जी ये जो अभाव है ना, अभाव इस बात का प्रमाण है, जो आपको अभाव लगता है, परिवार से दूरी लगती है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपको परिवार से प्रेम है, ठीक है ना? जी उनकी दूरी खल रही है, इतनी बात है। तो ये संबंध का प्रमाण है कि आप संबंध को महसूस करते हैं, और ये सबसे बड़ी पूंजी है कि आप संबंध को महसूस कर पाते हैं। नहीं, लोग कहते हैं अरे हम तो मस्त हैं अकेले, क्या करना, ठीक, परिवार जान ले हो जाने, तो वो वाले लोग भी होते हैं। जी तो आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ऐसे माता पिता, परिवार, भाई सब मिले, ये आपके लिए ख्याल रखते हैं, आप इनका ख्याल रखते हैं। जी 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 तो बिल्कुल। सब अच्छा है बेटा। जो अच्छी जो आप दूसरी सर्विस आपको मिली है, ये बहुत अच्छा है आपका, ठीक है ना? ठीक है गुरु। हाँ, आगे सब अच्छा अच्छा है, चिंता नहीं करना है। बाबा माँ जुड़े रहो, खुश रहो। हाँ बेटा। गुरुजी आप बाबा माँ की कृपा से मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, सब चीज़ें अच्छी हैं। मेरी जब आपने बोला मंदिर बन रहा है, तो मैं जो भी मेरा सामर्थ्य था, हर दिन सुबह जो भी मेरी सामर्थ्य के हिसाब से था मैंने किया गुरुजी, हर दिन के हिसाब से। और मैंने ये सोचा कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक कुछ ना कुछ योगदान, मतलब जो भी मेरे से हो सकेगा मैं वो करूँगा। पिछले साल कुछ गड़बड़ हुई गुरुजी, और वो चीज़ टूट गई। मुझे उस चीज़ का बहुत अफसोस है गुरुदेव। मुझे बस ये आप मुझ पर इतनी दया करें कि हर दिन के हिसाब से ये चले।
और गुरुदेव मुझे ना आप हर जगह, बाबा माँ हर जगह दिखते हैं, चाहे किसी भी दिशा में मैं देखूं, चाहे कहीं भी देखूं, मतलब मेरे आसपास, आगे पीछे, ऊपर नीचे। लेकिन गुरुदेव जो मैं सिगरेट पीता हूँ ना, उसका धुआं जा रहा होता है, मुझे बार बार ये लगता है कि कहीं आप लोगों के मुख पे ना जाए। गुरुदेव ये मेरी इस मतलब इस गंदी आदत को छुड़ा दीजिए गुरुदेव। हाँ, ठीक है ना, संकल्प कर लो, छूट जाएगा। छोड़ने का संकल्प करो, मैं अभी गुरुदेव छूट जाएगा। जी, मैं अभी कर लूँ। हाँ करिए। सारा आस्वादन नष्ट किया जाए। इनकी पत्नी के अंदर जो सिगरेट पीने की स्मृति है, निकाल के लाई जाए खींच के। प्रहार, ये नष्ट कर दी जाए। प्रहार, शुद्धि। आस्वादन नष्ट किया जाए इसके। उच्चाटन, विस्मरण। जब भी सिगरेट देखे तो उल्टी जैसी आए, गंदा भाव विचार सिगरेट के प्रति आए, आस्वादन नष्ट कर दे। कोई पिलाने की कोशिश करे तो उससे भी नष्ट कर दिया जाए। उच्चाटन, उससे रक्त फाड़ के निकाल दी जाए सब। अल्लाह पैदा करे स्मृति नष्ट। 3 बार बोले ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के बंधन खींचिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश रहिए, आँख खोलिए। अब देखिए, करिए कोशिश आँख बंद करके सिगरेट पीने की। देखिए पीने की इच्छा हो रही, पी पा रहे हैं कुछ? यहाँ तक तो है, बस यहाँ पे रुका हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा कुछ भी। अच्छी बात है। गुरुदेव जी, ध्यान साधना करते हुए मेरे को आँख में, सीधी आँख में बड़ा मीठा मीठा सा दर्द होता है, और जब मैं आँख खोलता हूँ तो उसमें पूरे में ब्लड होता है आँख में, आधी आँख में। और अभी परसों भी हमने ध्यान साधना करी थी तो पापा ने मुझे बताया कि आंखें लाल हैं तुम्हारी। आँख बंद करो, देखिए, करो ध्यान। आँख खोल लीजिए। ये बेटा एक रोग है जो निकल के बाहर जा रहा है। 2 हैं इसमें। एक तो अंदर जो है ना, जो नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी इन्फेक्शन, एक तो वो जा रहा है। दूसरा ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति है, जो धीरे धीरे करके डाइल्यूट होके तनाव वो नष्ट हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे गुरुजी बहुत गुस्सा आता है कभी कभी ना, और 1-1 घंटे तक रहता है। मैंने बता दिया गुस्से का कारण, जी सॉरी। कहीं से आ रहा है। हाँ ठीक 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 हाँ, वो ओसीडी है उधर, ठीक है, ठीक गुरुजी। उस पक्ष में ओसीडी है। हाँ, गुरुजी पत्नी मेरी ना माँ के लिए कुछ लेके आई है, अगर आप स्वीकार करें तो। अच्छा है, अगर आ जाए अंदर तो बहुत अच्छा है। जल्दी जल्दी जल्दी। आप पूजा घर में गंदगी रखे हो। हाँ, गुरुजी क्या है मैं बता मैं देता सार्वजनिक नहीं बोल हूँ। सकता। ठीक है गुरुजी, सार्वजनिक नहीं, ठीक 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 गुरुजी, ठीक है, वो वहीं बता देंगे आपको। ठीक गुरुजी, जल्दी जल्दी। गुरुजी ये बोल नहीं पाती थी, और आप ही के आशीर्वाद से महाहवन जब हुआ, मेरी बेटी उसी दिन से दादी दादी चिल्लाने लगी है। बहुत बहुत आभार गुरुजी, बारंबार धन्यवाद, बारंबार आभार, बारंबार धन्यवाद। खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो मैं बेटा। दरबार को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपकी कृपा से हमें पता चला हमारी बेटी में क्या परेशानी है, और यहाँ से जाते ही बाबा माँ के आशीर्वाद से मेरी बेटी बोलने लगी और क्लास में सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। बिल्कुल बेटा, ऑटिज्म की स्मृतियाँ थी, हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए बेटा ऐसा और था। आपकी कृपा से ही हमें ये पता चला, वरना तो हम कई डॉक्टर को दिखा चुके थे, कोई नहीं बता पाया था। और यहाँ से आगे अगले 3 महीने में ये इतना बोलती है, अब चुप नहीं होती। बस मैं आप दोनों लोग हथेली पकड़ो बेटा एक दूसरे की। गुरुजी मैं ये कुछ लेकर के आई थी। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। आंखें बंद करके अपने विवाह का समय ध्यान करो। ओम। प्रहार, पुनः प्रहार, प्रहार, पुनः प्रहार। शुद्धि। सब ओसीडी नष्ट की जाए। एक दूसरे से नफरत, चिड़, घृणा दूर रहने की, अलग रहने की, अच्छा न लगने की।
अकेले रहने की सभी स्मृति नष्ट करके एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और अटूट विश्वास की स्मृतियां सक्रिय कर दीजिए। सब गंदी स्मृतियां नष्ट कर दीजिए। शुद्धि 3 बार बोलो बेटा, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः किन्नर शिवाय। से पीछे बांध दी जाए, स्थिर शरीर आगे रखा जाए। लड़के का स्थिर शरीर पीछे बांध के पुरुष शरीर आगे रखा जाए। आंख खोल के बेटा अपने कमर पे हाथ फेर लो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब एक दूसरे को देखिए कैसा लग रहा है। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरुजी, मुझे एक चीज़ आपसे कहनी थी। हाँ बेटा। जैसे मैंने दीक्षा ली है और अभी मेरे को 2 साल हो गए हैं, पर मैं जाप नहीं कर पाती। मैं करती हूँ, मुझे नींद आने लगती है। मतलब 5 माला भी होती हैं तो बस ऐसा लगता है अब बस थक गई। अब कर पाओगी। और कुछ दिनों से ना मेरे पीछे यहाँ पे सर में दर्द, चक्कर, मतलब पहले मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और जब मैं वनडे मैंने किया तो वनडे करने के साथ ही साथ वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन पिछले अभी कुछ उधर दिनों बताया गया है, कुछ सीक्रेट है उधर बताया गया है ना। अभी वो हटेगा घर से, ठीक है, सब अच्छा है। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।